हम बकुरे जस कीड़ा कीड़े की तरह। सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मकीरा। ऐसे मिलकर के रहने का आदेश किया सतगुरु रविदास जी महाराज ने, जैसे मधुमक्खियां मिलकर के रहती हैं। अब मधुमक्खियां कैसे रहती हैं? सब अपने अपने तरीके से मधुमक्खियों का उदाहरण देते हैं। एक सरल, बहुत सरल एक आपके सामने एक दो पंक्ति में मैं ये बात रख रहा हूं। मधुमक्खी का क्या गुण होता है? एक गुण तो होता है मधुमक्खी श्रमजीवी है। फूल से वो फूल का रस इकट्ठा करके उससे शहद बना रही हैं। रविदास शर्म कर खाइए जो लोकार बसाई, नेक कमाई मानुष की कभी न निष्फल जाई। कि आप श्रमजीवी बने, मेहनत करें। मधुमक्खियां इकट्ठी रहती हैं, इसलिए इकट्ठा रहें जैसे सत्संग में हैं। मतभेद न करें, आपस में विवाद न करें बिल्कुल भी। एक और मधुमक्खी का गुण होता है, उन्होंने अपने काम बांट रखे हैं। काम कैसे बांट रखे हैं? सैनिक मक्खी अलग है, वो अगर किसी ने पत्थर मारा ना तो वहां रानी मक्खी नहीं जा रही है, वहां जो सिपाही है ना सैनिक मक्खी इंजेक्शन लगाने को पहुंचते हैं। फिर सैनिक मक्खी अलग है, श्रमिक मक्खी अलग है जो शहद बनाती हैं। बच्चों का जो पालन करने वाली मक्खियां वो अलग हैं। कारीगर मक्खी जो छत्ता बनाती है वो अलग हैं। अलग अलग उन्होंने अपने काम बांट रखे और किसी को ये नहीं पता चलता कि ये अलग है। देखने में सारी मक्खियां एक जैसी लगती हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि आपको ना अपनी योग्यता के अनुसार काम बांटने होंगे, और यदि ये सोचोगे कि सारा काम अकेले एक ही करें तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मकीरा। संगत की बहुत महिमा है। सीखने के लिए कहा है मधुमक्खी से कुछ, तो जब वो सीखेंगे तभी तो काम चलेगा। जाति ओछी पाती ओछी ओछा कसब हमारा। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि मेरी जाति ओछी है। ओछी मतलब नीच समझे जाने वाली जाति। जात जात में जात है जो केलन में पात, रविदास मानुष ना जुड़ सके जो लो जात को जात। पर जाति में भी जातियां है, उपजातियां होती है। आज तो एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। यदि अब की बात भी देखें, अब फिलहाल को भी चलो और तो छोड़ दीजिए, जो इस शूद्र वर्ण में आते हैं वो भी इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी अपने भेद बना रखे हैं। वो कहते कि हम इनसे ऊंचे हैं, दूसरे वाले कहते हैं हम इनसे ऊंचे हैं, हम तो फलाने हैं, वो कहते हैं हम फलाने हैं। जाति का नाम क्या लूं, उन उपजातियों का नाम क्या लूं कि एक दूसरे को एक दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से ऊंचा समझते हैं। बहुत बड़ी समस्या है, कैसे मिलेंगे? जाति ओछी पाती ओछी ओछा कसब हमारा। मेरा जो कसब यानी काम धंधा है, रोजगार है, काम धंधा, काम को कहते हैं, रोजगार को कसब, उसको भी ओछा समझते हैं कि ये भी ओछा है। पर वो ओछा नहीं था। कार्य कोई छोटा नहीं होता। गुरु रविदास जी महाराज ने कोई जोड़े नहीं बनाए, उसमें टांके नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि खुद गुरु रविदास जी महाराज अमृत बाणी में फरमाते हैं, जो 40 बाणियां उनमें से एक बाणी है, चमरठा गांठने जनहि लोग गठावे पनहि। कि मुझे चमड़ा गांठना नहीं आता, और लोग कहते हैं रविदास तो जूते गांठता है और मुझे तो आता ही नहीं है। यानी खुद गुरु रविदास जी बता रहे हैं कि मैं नहीं ये काम करता हूं। चमरठा गांठना जनहि लोग गठावे पनहि, आर नहीं जी तोपू नहीं राम पिठाऊं रोको। कि मेरे पास तो वो हथियार ही नहीं है जिससे काम किया जाता है।
जात जाति ओछी पाती ओछी ओछा कसब हमारा, मेरा वो कार्य है जिसे लोग ओछा समझते हैं। एक बार कहने लगे ब्राह्मण कि तुम तो अछूत हो, रविदास तुम अछूत हो, और तुम्हें तो भक्ति पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। तब रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि भाई ये बताइए अछूत कौन होता है, किसको अछूत कहते हैं? अछूत उसको कहते हैं जिसे छू ना सके। अच्छा, जिसे छू ना सके, तो आप ये बताइए आप अग्नि को छू सकते हो? कहते नहीं, हाथ जल जाएगा अगर अग्नि को छुएंगे, तो ये अग्नि अछूत हो गई। अच्छा, आप किसको, आकाश को छू सकते हो क्या? नहीं, वहां हाथ कैसे पहुंचेगा, वह भी अछूत हो गया। आप प्राण को छू सकते हो कि नहीं छू सकते? अछूत हो गया। आप जो उसके अंदर आपके अंदर है, जो जीव हैं, क्या उसे छू सकते हो कि नहीं? तो वह भी अछूत हो गया, आत्मा अछूत है। अच्छा, जिसे आप परमात्मा कहते हो, भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, क्या आप उसको छू सकते हो? कहते नहीं, उसे भी नहीं छू सकते कि सबसे बड़ा अछूत तो वो है, मुझे आप अछूत क्यों कह रहे हैं? जाति ओछी पाती ओछी ओछा कसब हमारा। जब इस तरह की बातें हुई ना, विप्र प्रधान करे दंडोती, जो विप्रों के ब्राह्मणों के प्रधान थे, उन्होंने दंडे की तरह लेट करके दंडवत प्रणाम किया गुरु रविदास जी महाराज को। कहा कि आप तो सतगुरु हो, आप शिरोमणि हो, आपने अंतर चक्षु खोल दिए हैं। ये जाति ओछी पाती ओछी ओछा कसब हमारा, राजा राम की सेवा न कीनी, कह रविदास चमारा। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि मैं दावे से कहता हूं कि मैं चमार हूं। मैं रविदास चमार इस बात को दावे से कहता हूं कि मैंने अपने अंदर के राम को जाना है, मुझे बाहर के राम का नहीं पता है। मैं उस राम को जानता हूं जो राम सर्वव्यापक हैं, एक देशी नहीं सर्वदेशी हैं, जिससे सबका कार्य चल रहा है, और वो मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज ने जो ज्ञान प्रकाश किया, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने उस कारण को आगे बढ़ाया और उस ज्ञान के प्रसाद को, उस अमृत को जन जन तक पहुंचाया है। और आज इसी कड़ी में संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर अमर कॉलोनी में अमृत बरस रहा है, जिसका आयोजन जो महिला मंडली है, हमारी बहनें हैं, ये प्रतिवर्ष करती आ रही हैं। फिर से बहनों को इस भव्य कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार आपके हौसले बुलंद रहे और आपकी कृपा से, आपके सहयोग से देखो सबको दर्शन हो जाते हैं संतों के। बड़ी ये परोपकार की बात है। सरोवर सरोवर संत जन चौथे बरसे में ही परमार्थ के कारणे साधु दरते दे। संतों के दर्शन आसानी से नहीं होते, बड़ा कोई कर्म उदय होता है तब जाकर के संतों के दर्शन दीदार होते हैं। और यहाँ तो देखो मेला लगा हुआ है, बड़ी कृपा है ये गुरु महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का प्रताप है। और आप सबका परिसर में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी के ऊपर सतगुरु महाराज की कृपा दया मेहर बनी रहे। और फिर से आप सबके लिए निमंत्रण है, भाई निमंत्रण स्वीकार कर लिया हो तो हाथ उठा दो। 20 मई का कार्यक्रम जगाधरी वर्कशॉप